सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है बिजनेस ग्रोथ, मदर हेल्थ और पीसफुल लाइफ, इन सब के रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, स्टेप बाय स्टेप काम करने की चेष्टा रखना, किसी भी तरह से इमीडिएट बिना सोचे समझे या बहुत क्विकली डिसीजन या वर्क नहीं करना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरह के फिंगर में रहता है। ऐसे फिंगर वाले जातक पहले बहुत गहन अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, देन आफ्टर कोई डिसीजन लेते हैं। तो अधिकतर समय सोचने में ही निकलता है, इसलिए निर्णय देरी से आता है, लेकिन बहुत सटीक लेते हुए देखने को मिलते हैं। लॉन्ग फिंगर एक ग्रेट ऑब्जर्वेशन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जिनको हर एक एक बात की गहराई, हर एक एक विषय को लेकर के बहुत डिटेल्ड में ग्रेट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी रहता है। और यही रीज़न है कि हर चीज़ को सीखना, समझना, हर बात के जड़ तक जाने की आदत ये देता है। तो आप जैसे जातक हमेशा डिसीजन देरी से ही लेते हैं, लेकिन बहुत सटीक एक्यूरेट लेते हुए देखने को मिलते हैं। आपके काम देरी से ही बनेंगे, लेकिन बहुत सही ढंग से बनते हुए देखने को मिलेंगे। आप उन इंसानों में से नहीं है जो 10 काम अपने हाथ में ले रहे हैं और 10 काम कर रहे हैं। नहीं, एक काम लेंगे, उसमें पूरी अपनी एनर्जी डालेंगे, जब तक वो काम पूरा ख़त्म नहीं होगा तो चाहे रात भर जगना पड़े, 3 दिन का खाना पेंडिंग हो जाए, 10 दिन का घूमना फिरना पेंडिंग हो जाए, कोई मतलब नहीं है। पहले काम होगा, फिर उसका दूसरा कोई चीज़ हाथ में लेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सिस्टमेटिकली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और यही रीज़न भी है कि आपका अल्टीमेट लाइफ का जो गोल है वो पीस है, शांति है। आप जैसे इंसान एक जगह बैठ लंबे समय तक काम इसीलिए कर पाते क्योंकि बहुत ही मन के साथ, लगन के साथ, सरलता से एक ही काम करना या एक ही काम पे फुल एनर्जी डालना पसंद करते। बार बार एनर्जी इधर उधर ट्रांसफ़र करना पसंद नहीं करते, इसलिए बहुत ज़्यादा घूमना फिरना या बार बार अपना वर्क प्लेस या अपने थॉट्स, डिसीजन चेंजेस करना या अलग अलग लोगों से मिलते रहना, ये आदत में नहीं रहता है, क्योंकि इसमें एनर्जी वेस्ट होती है। नई नई एनर्जीज जो आएंगी वो ट्रबल देंगी। तो आप जैसे जातकों में ये कॉम्बिनेशन होता है, जो एक चीज़ पकड़ा तो उसको कंसिस्टेंसी में करना है। अच्छी बात है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू रहते हैं। तो इसका दिक्कत यही है कि समय पर निर्णय लेने में आप चूकेंगे। तो इसीलिए क्विक डिसीजंस बहुत दफ़ा लाइफ में आपको लेना पड़ेगा, और वो जो है आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आएंगे, क्विक डिसीजंस। और वो क्विक डिसीजन कैसे ले सकते हैं आप? अपने नॉलेज, स्किल्स या एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे। बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। और लिटिल फिंगर की लेंथ बढ़िया है, 3rd फिंगर के फर्स्ट 4 तक पहुंचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। इस कंडीशन में अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डाल कोई भी काम को परफेक्टली डन करते हैं। इस कंडीशन में कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बन पाते हैं या कॉन्टैक्ट के थ्रू काम भी बहुत अच्छे हो पाते हैं। तो बिजनेस में, मार्केटिंग स्किल्स में या वर्क मैनेजमेंट में कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। 3rd फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। अपने तरीके से काम करना, अपने क्रिएटिविटी, आर्ट का यूज़ करना और अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन करने की आदत यह देता है। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन है। तो सिर्फ खुद के एफर्ट, मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं और सोसाइटी में अच्छा स्टेटस या रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट कर पाते हैं। 1st फिंगर की लेंथ बहुत शॉर्ट है, जो कि एक डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। और इस कंडीशन में ईगो एटीट्यूड नहीं होता। और आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपना खुद का हक भी छोड़ देने वाले होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके या बहुत ज़्यादा हक जता करके या ज़बरदस्ती करके आप जैसे जातक अपना हक भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें पसंद होती ही नहीं हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सात्विक, शांत किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, मोह माया या क्या मेरा क्या तेरा, इन सारी चीज़ों से जो दूर रहते हैं, वो उनकी 1st फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है। तो यहाँ पर आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही जीवन में दूसरों के लिए काम करते, लेकिन कभी मतलब दिखाते नहीं हैं, कभी शो नहीं करते हैं। और इसीलिए यह शो ऑफ की तो आदत देता ही नहीं है बिल्कुल। बहुत साधारण जीवन शैली जीना, साधारण कपड़े लत्ते पहनना, साधारण
खाना खाना, इस तरीका का भी कॉम्बिनेशन ये देता है। इस फिंगर की सबसे नेगेटिव पॉइंट यही होती है कि आप जैसे ज़्यादा तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले नहीं पाते या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल नहीं कर पाते। लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ वीक होता है और इसीलिए ईजिली मिसगाइड या मिसयूज़ किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप कुछ करें ना करें, लेकिन अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए। आपके पास ज्ञान भी रहेगा लेकिन अधूरा रहेगा, तो इसीलिए जितना हो सके अपने ज्ञान को, किसी भी तरह के ज्ञान को बढ़ाते रहना। आपको इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल तो देगा ही, लेकिन जुपिटर की पावर को इंक्रीज करेगा, तो बहुत सारे मसले जीवन के आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज ना चाहते हुए भी दूसरों को फॉलो करना या दूसरों के अनुसार चलना पड़ेगा। आप जैसे जातकों को जिनका फर्स्ट फिंगर शॉर्ट हो, जिनके सूर्य पे क्रॉस हो, कभी एडवाइस नहीं लेना चाहिए किसी से भी, क्योंकि वो एडवाइस और ज़्यादा ट्रबल देता है। आप पास्ट उठा के देख लीजिए, आपने जिस जिस चीज़ में एडवाइस लिया उस चीज़ में आपको अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी और किसी भी तरह का ट्रबल आया है। और जो सारे काम आपने खुद से किए, चाहे कोई भी हो, बिना पूछे उसमें काम सिद्ध हुआ है, सफलता मिल गया है और संतुष्टि भी मिला है। तो ये लाइफ का पैटर्न आप इससे भी समझ सकते हैं। जब भी सैटर्न की उंगली लंबी ज़्यादा होती है, बहुत हार्ड वर्किंग नेचर देती है, किसी तरह के मेहनत पराक्रम से पीछे नहीं हटते। यानी आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो काम में ये नहीं देखते कि काम है क्या, बस काम है, करना है, चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी कश्मकश या कठिनाई से भरा क्यों ना हो। तो हार्ड वर्क प्लस इस फिंगर का थर्ड फिंगर की तरफ झुकाओ, तो क्रिएटिव वे में यानी अपने तरीके से काम करना आपकी आदत में रहेगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक धार्मिक रुचि को बढ़ाएगा और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली ओरिएंटेड बनाएगा, जिसके कारण अपने जीवन में अपने परिवार के लिए कभी भी सेक्रीफाइस करने से आप पीछे हटे नहीं हैं और आगे भी हटेंगे नहीं। तो परिवार बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रखने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में आड़ी रेखा भी है। आड़ी रेखा कब आती है? जब रिश्तों में अनबन, मतभेद या तनाव ज़्यादा होता है। और सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है। तो बहुत क्लोज या बहुत कम क्लोज फ्रेंड सर्कल आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिश्ते बार बार बनते बिगड़ते हुए यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और वो सब इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग आपका यूज़ करना या प्रॉपर रिस्पेक्ट ना कर पाना या प्रॉपर आपका साथ ना निभाना, ये सारे रीजंस है जिसके कारण रिलेशंस ट्रबल में आते हैं या डिस्टेंस में आ जाते हैं। इसके लिए भी एनर्जीज़ हैं, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। सैटर्न की एनर्जी को अच्छा करना ज़रूरी है, तो रिलेशंस भी अच्छे से टिकेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना जो व्यापार है या जो काम है वो आपके पार्टनर यानी स्पाउस के नाम पे कर दिया। दो रीज़न है, जब भी मरकरी के ऊपर तिल का साइन होता है तो अगर कोई बाहरी पार्टनर मिलता है तो वो लॉस दे करके जाता है, चीटिंग करता है या फ्रॉड करता है। मनी के मैटर में फ्रॉड होने के चांसेस 100% रहते हैं जब तिल का साइन होता है। तो वो चीज़ से एक तो बच गए। दूसरी बात, सूर्य पे जब क्रॉस का साइन होता है तो अपने नाम से काम कभी नहीं करना चाहिए या अपने नाम से कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए, उसमें सफलता कम होती है। तो उनका नाम आपने यूज़ किया तो उससे लाभ क्यों मिल रहा है या आगे क्यों मिलेगा? क्योंकि मून लक लाइन यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। मून लक लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो लक है वो मदर से बहुत अच्छा है, अटैचमेंट मदर से बहुत अच्छा है, क्योंकि मून कारक मदर की ही है। दूसरा, शादी के बाद भी प्रगति होने के 100% आसार यह देता है, इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज होता है। और जो पार्टनर आते हैं वो अपने साथ भाग्य लेकर के आते हैं, किस्मत यानी, और आपने उनके नाम से काम कर रहे हैं तो मून लक लाइन एक्टिव है, तो ये बहुत अच्छा आगे बढ़ रही है। और इसमें आपकी सेल्फ मेड लक लाइन भी ऐड हो रही है, तो उनके एफर्ट या उनके नाम और खुद के मेहनत से आप बहुत तरक्की करेंगे। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो डिसीजन ये वाला आपका वास्तव में अच्छा है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है। स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना। थिंकिंग ऑब्वियसली आपकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डिसीजन है वो जब भी आप लेंगे तो बहुत डिटेल में उसको शो नहीं करेंगे आपकी किस कारण से आप निर्णय ले रहे हैं। बस क्विकली डिसीजन लिया, एक्शन उसके ऊपर शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले ही बहुत बड़ा पोर्शन आपने थिंकिंग को दे रखा है, इसलिए थंब का लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है। इधर पे योग का चिन्ह है। बहुत ही आलीशान घर का सुख भोगेंगे आप। आपके जीवन में थ्रू आउट द लाइफ मटेरियलिज्म में कमी नहीं रहने वाला है। सुख सुविधा बढ़ेगी या फिर सम रहेगी, लेकिन कभी भी कम नहीं होगी। जब भी इधर
थंब के जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम हो, तो सामने वाले ने कहा 2 - 5 = 100, आपने कहा यस सही है, क्योंकि पहली बात तो फर्स्ट फिंगर ही शॉर्ट हो गई, तो अपने आप को प्रूफ तो करते हैं नहीं, और ऊपर से थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट है प्लस फ्लेक्सिबल है। तो इस कंडीशन में किसी से बहसबाजी करना, अपने आप को सही साबित करना या तू मैं करना, ये सारी चीज़ नहीं हो पाती आपसे। तो इसीलिए बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर आगे भी बढ़ते हैं, दूसरों के हाँ में हाँ भी मिलाते हैं, और ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि इसमें अपनी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होती है। पर एक चीज़ इसमें नेगेटिव ये रहती है कि जब थंब का जॉइंट शॉर्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में अहम की बहुत कमी हो जाती है, और दूसरा कंसिस्टेंसी काम में नहीं हो पाता है, रुक करके काम होता है या काम में बदलाव लगातार होता है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर एक बार डिसीजन जो ले लिया सो ले लिया, अब उसमें कोई फेरबदल नहीं, अब जब तक पूरा नहीं होगा तब तक पीछे नहीं हटना है उस काम से या निर्णय से, तो सफलता आपको कदम चूमेगी। पाम का स्ट्रक्चर प्योर स्क्वेरिश है, शारीरिक या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटेंगे, बहुत ही डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर रहेगा, प्रकृति से बहुत ही निकट रहेंगे। कभी भी आप जैसे जातकों को सोफा या पलंग पर बैठ के खाना मज़ा ही नहीं आता है, जो मज़ा नीचे है वो कहीं नहीं है। जितना मज़ा सिंपल कपड़े में वो किसी और चीज़ में नहीं है, जितना मज़ा सिंपल सादगी भरी जीवन शैली में वो कहीं भी नहीं है। यह आप जैसे जातकों का थॉट प्रोसेस है, और ये अच्छा भी है क्योंकि इस कंडीशन में यह व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाता है। जो लोग ज़मीन से जुड़े रहते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं, तो उनको मदद भी करने प्रकृति ही आती है, इसीलिए आपको इंसानी रूप में सहयोग कम मिलेगा, प्रकृति के द्वारा अचानक सहयोग बहुत मिलेगा। यहाँ पर आपका जो एक्टिव जोन है वो जोन है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस जोन में क्या आता है, चंद्रमा आते हैं, बाहरी मंगल आते हैं और मरकरी आते हैं। ये जोन प्योर बिजनेस का है, आपके इंट्यूशंस का है, यानी सबकॉन्शियस माइंड का है। तो यानी आप अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करिए, बिजनेस करिए, आपको सफलता मिल जाएगा, और मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा बलवान हैं। दूसरों से मदद लेने जाएंगे, जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, खुद अकेले बैठ के समाधान ढूंढेंगे, मज़ा आ जाएगा। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि सॉल्यूशन के साथ अपॉर्चुनिटी भी दिख जाएगी। सबसे वीक जोन कौन सा हो गया पाम में? कॉन्शियस जोन। कॉन्शियस जोन जब वीक होता है तो इस कंडीशन में किसी भी बात को लेकर के नॉलेज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो पता नहीं होता। तो गुरु जब वीक होते तो ज्ञान तो अच्छा दे देते हैं, लेकिन ज्ञान का उपयोग कैसे करना है वो पता नहीं होता। अंदरूनी मंगल कमज़ोर हो गया, यानी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जाएगी, इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए और एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या ऐसी कुछ भी गतिविधियाँ करते रहिए। शुक्र की एक्टिविटी कम हो गई तो सीमन कम रिलीज होता है, या एक तरीके से जो प्लेजर की फुलफिलमेंट है उसमें ट्रबल आना शुरू होता है। तो जब आप अपने मंगल को एक्टिव कर देंगे, फिजिकल फिटनेस को बढ़ाएंगे, खान पान अच्छा रखेंगे, तो शुक्र की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी, तो सीमन क्वालिटी भी इम्प्रूव होना, प्लेजर की फुलफिलमेंट भी होना, प्लस चेहरे की रौनक और लग्जरीज कंफर्ट्स भी बढ़ना, ये सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा अपर जोन वीक है, लोअर जोन एक्टिव है। इसका मतलब ये होता है कि रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के साथ काम करना मुश्किल है। इंडिपेंडेंटली मन मुताबिक काम करना आपके लिए आसान रहेगा और ग्रोथ में भी आपको लेकर के जाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है तो एम्बिशियस बनाती है, बचपन से ही बड़ी सोच हो जाती है और लगातार अपने बुद्धिमत्ता के ऊपर, अपने मानसिकता के ऊपर, अपने जीवन शैली के ऊपर काम करते रहते हैं ताकि और ज़्यादा सुधार होता रहे। तो इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो लगातार व्यक्ति को प्रयत्नशील बनाती है और लगातार प्रोग्रेस देती रहती है। जिस भी तरह की आड़ी रेखा इधर पे होती है, ये आध्यात्मिक, धार्मिक और तमाम तरह के धर्म ग्रंथ को मानने वाला व्यक्तित्व देती है। गुरु की स्थिति ओवरऑल ठीक है। शनि का दबाव गुरु की तरफ आ रहा है तो थोड़ा मैरिड लाइफ में ये अनसेटिस्फेक्शन और फ्रूटफुल रिजल्ट में थोड़ी कमी देगा, इसलिए सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि जो जुपिटर के ब्लेसिंग्स है उसमें बढ़ोतरी हो, तो पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि, संतुष्टि बढ़ सके। शनि के ऊपर में हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल या खराबी नहीं है। ये जो रेखा चल रही है आपकी, ये वाली, ये आपकी सहयोगी हृदय रेखा है जो प्योर निकली हुई है बुध और सूर्य के बीच से और बिल्कुल जा रही है गुरु तक में। तो पहली जो हृदय रेखा वो कहाँ है, वो भी गुरु पे ही गई हुई है, लेकिन दोनों में फ़र्क है बहुत। ये रेखा आपको
बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहॉलिक बनाएगी और ये रेखा एक एक्सट्रीम इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग टाइप का नेचर देगी। तो ये दोनों नेचर रहेगा। यहाँ प्रॉब्लम यही आ जाता है कि ध्यान किस पे दें, अपने काम पे ध्यान दें या अपने घर परिवार पे ध्यान दें। दोनों पे ध्यान देना जाएंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा या किसी में भी मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए आपको बहुत स्पेसिफिक समय अपने फैमिली के लिए और अपने काम के लिए डिवाइड करना ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों एक साथ संभाल लेंगे या दोनों बारी बारी संभाल लेंगे, बहुत मुश्किल है। दिन भर में टाइम शेड्यूल फिक्स करें कि इतना समय फैमिली को, इतना समय इमोशंस को, इतना समय फीलिंग्स को, तो इतना समय सिर्फ और सिर्फ काम को। तो जाके ये हार्टलाइन आपको रिजल्ट इतना फैंटेस्टिक देगी कि आपने कभी भी सोचा नहीं होगा उतना। अब ये रेखाएं क्या कर रही हैं कि सैटर्न को भी काट रही हैं, सन को भी काट रही हैं। सैटर्न कारक हैं आपकी इच्छा पूर्ति के या किसी भी काम में सफलता सिद्धि के या संतुष्टि के, और सूर्य कारक है यहाँ पर आपके करियर के, नेम फेम रिस्पेक्ट के। तो वहाँ किस रेखा ने काटा? सपोर्टिव हार्टलाइन। तो जब जब इमोशनल डिसीजंस लेंगे, इमोशनल बिहेवियर रखेंगे या इमोशनल रूप से थिंकिंग करेंगे, तब तक आपको आपके करियर में, आपके वर्क में प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए सेपरेट इमोशंस और सेपरेट वर्क आपको रखना यहाँ ज़रूरी है। ये सारे कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं? आपको मूडी बना रहे हैं। मूडी इसलिए क्योंकि डबल हार्ट लाइन है, तो मल्टीपल इमोशंस अंदर में हैं आपके, तो वो इमोशंस निकलना ज़रूरी रहता है। उसको अगर हाइड कर लिया, दबा दिया, तो और प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऑन द स्पॉट इमोशंस निकालना या सभी को थोड़ा थोड़ा समय देना, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करके चलना है अपने फैमिली और अपने काम में। बस इतना आपने कर लिया, आपके 90% प्रॉब्लम तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई बहुत मेजर इशू नहीं है आपके पाम में। हम देखें तो मून लक लाइन की जो कॉम्बिनेशन है वो इतनी अच्छी है कि इसमें एक अनदर लाइन आकर के ऐड हुई और ये आगे बढ़ी और फिर ये माइंड लाइन पे रुक जाती। बट इसमें क्या हुआ कि सपोर्टिव लाइन के रूप में आपकी सेल्फ मेड लक लाइन आई, जो खुद के एफर्ट मेहनत से प्रोग्रेस कराती है। फिर ये रेखा में और दमखम आया और ये रेखा भी हृदय रेखा पे रुकी हुई है। तो इमोशनल डिसीजन या इमोशनल अनस्टेबिलिटी के कारण ये रेखा रुकी हुई है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में एक अनदर आपकी लक लाइन जो सीधे यहाँ से निकलते हुए सैटर्न तक पहुंच गई, जो है सेल्फ मेड लक लाइन। तो ये इस बात का प्रतीक है कि कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहिए, दूसरों के अकॉर्डिंग मत चलिए, दूसरों से पूछ के काम मत करिए। क्योंकि उसमें ये रहेगा कि काम तो होगा लेकिन खुशी असंतुष्टि रहेगी, मतलब खुशी नहीं रहेगी, असंतुष्टि रहेगी और काम बनते बनते बिगड़ेगा। और जिन सब कामों में अपने एफर्ट डाल रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह सकता है, जैसे संघर्ष ज़्यादा रह सकता है, मेहनत ज़्यादा रह सकता है, लेकिन एट द एंड उसमें काम आपका हो जाएगा। उसका सिग्निफिकेंस इस तरह की आपकी लक लाइन है। तो यहाँ पर ये जो लक लाइन कन्फर्मली निकली हुई है, ये करेक्ट यहाँ पर आपको 36-37 तक निकली हुई है। तो इस उम्र तक आते आते तकरीबन सारे डिज़ायर एम्बिशन आपके एफर्ट्स के द्वारा फुलफिल हो जाएंगे। दूसरी बात, सैटर्न की खुद की भी रेखा है ये वाली, और ये रेखा इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में चाह करके भी किसी के साथ धोखा नहीं दे पाते या झूठ फरेबी नहीं करते। दूसरे लोग आंख बंद कर विश्वास आप पे करेंगे। इधर पे फिश सिंबल का साइन है, तो प्रैक्टिकल लॉजिकल नॉलेज देता है, सडन गेन या प्रोग्रेस होता है, तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है। जितना प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में रखते हैं उतना ग्रेट सक्सेस यहाँ देखने को मिलता है। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे दे पाते, तो अपना ज्ञान दूसरों के काम आता है। सूर्य की रेखा अपने आप में मजबूत है, तो जो भी काम अपने हाथ में लेंगे फुलफिल उस ड्यूटी को डेफिनेटली करेंगे। संघर्ष के बाद ही जीवन में सफलता मिलना है, लेकिन जितना नाम सम्मान एक्सपेक्ट करेंगे उतना मिलना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर आपको सेपरेटली जो रेमेडी भी करना है वो सन एंड सैटर्न दोनों का ही करना ज़रूरी है। एट द एंड यहाँ पर रेखा मरकरी और सन के मिड में भी गई है, यशस्वी योग बनाती है। आलिशान घर सुख से लेकर के तमाम तरह की सुख सुविधा, रहन सहन, अच्छा खान पान, ये सब जीवन में आपके रहेगा। इधर पे जो कॉम्बिनेशन है वो प्योर डमरू के चिन्ह का बनता दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो शिव जी की किसी भी तरह की आराधना करना सारे कष्ट, अड़चन, बाधाओं को खत्म करता है। डमरू का चिन्ह सेपरेट सूर्य पे या सेपरेट सैटर्न पे होता है तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि क्रॉस के द्वारा ये बन रहा है। तो लाइफ में स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस होना और जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन ना होना वहीं से सफलता मिलना इस डमरू का सबसे बड़ा निशानी है। इसके अलावा मरकरी माउंट के ऊपर में कोई स्पेसिफिक वैसे लाइन है नहीं, कुछ अनदर लाइन्स अवेलेबल है। तो कम्युनिकेशंस को आप और निखारिए और मीठी बोली का उपयोग करिए और आगे से रहकर कम्युनिकेट करिए।
पर्सनैलिटी के ऊपर काम करिए, तो इससे आपका व्यापार बढ़ेगा, रिलेशंस स्ट्रॉन्ग और हो पाएंगे। हार्ड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन अपर पोजीशन में, तो पार्टनर के प्रति बहुत डेडिकेटेड ऑनेस्टी रहेगी। नीचे की तरफ जाने वाली रेखा फैमिली या समाज के प्रति सेवा भाव उत्पन्न करती है। हार्ड लाइन से नीचे आने वाली रेखा या डबल हार्ड लाइन चलने वाली ये कॉम्बिनेशन सही नहीं होती हेल्थ के लिए भी, या इमोशनल अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी देती है। पहले से ही इमोशंस इतने सारे और ऊपर से ये भी आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। तो आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है ज़्यादा, अंधा विश्वास कहीं भी रखने से बचना है। ईश्वर पे रखिए, खुद पे रखिए, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन दूसरों के भरोसे चलना आपको हमेशा दुखी करेगा। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में देखें तो आइलैंड का साइन स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ता है ग्रोथ अच्छी होती है। तो ग्रोथ आपकी 19 के बाद से अच्छी दिखाई दे रही है। छोटा सा आइलैंड और एक आया है 22 के एज तक में, तो वहाँ भी इंडिपेंडेंसी नहीं थी। फिर एक यहाँ पर मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है 26 से 28 के मिड में। उसके बाद में कोई मेजर इशू नहीं है। माइंड लाइन शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में शॉर्टकट अपनाना, इमीडिएट वर्क करना, टू द पॉइंट बात करना, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाना। प्रोसेस पे ध्यान आपका पूरा रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में बहुत पिन पॉइंट आंसर सुनना या आंसर करना, डिसीजन लेना, थिंकिंग करना या सीधे अपने रिजल्ट को पाना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। सीधे अपने इच्छा पूर्ति पे फोकस ये कराता है। हालांकि एक सपोर्टिव माइंड लाइन आ रही है जो आपको और मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, लेकिन इस कंडीशन में इस तरह की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी नहीं ले पाती, बहुत लेंथी वर्क भी नहीं कर पाती है। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो वैसे अच्छा है। इस तरह के बाइफोर्के के साइन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, अभी के समय में तो और अच्छे, क्योंकि जहाँ भी इस दुनिया में आप यात्रा करना चाहें आप कर लेंगे। ये वैसा कॉम्बिनेशन है पहला। दूसरा, जन्म स्थान से दूर प्रगति बहुत अच्छी है, इसीलिए एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस रहेगा या फिर आपका काम एक से ज़्यादा जगह पर फैलेगा, ये कंफर्म है। और जन्म स्थान से दूर रसने बसने के 100% चांसेस यहाँ पर मौजूद हैं। त्रिशूल में भी बाइफोर्के का साइन केतु के ऊपर होना, और केतु पर यही नहीं बल्कि ट्रायंगल के साइन की अवेलेबिलिटी होना सबसे पॉजिटिव साइन होता है केतु का। मछली से भी अच्छा चिन्ह होता है ये व्यक्ति को मोक्ष देता है, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस देता है, जीवन में सारी इच्छा पूर्ति होती है, अचानक भाग्योदय होता है। कैसे भाग्योदय होता है कि जिस चीज़ के प्रति चाहत है वो काम उस समय बनने ही नहीं वाला। जब चाहत खत्म हो जाएगी, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फटाफट इतने सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे जिसका जवाब नहीं। तो सडन गेन, सडन प्रोग्रेस, सडन डिजायर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट, इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है। इस कंडीशन में इसके और अच्छे रिजल्ट्स के लिए मछलियों को दाना देना, कुत्तों को फीड करते रहना, जो साधु संत महात्मा फकीर ये जितने भी हैं जो सिर्फ ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं, इन सब की किसी भी तरह से सेवा करना, गणपति जी की आराधना करना, खुद एकांत में कुछ समय बैठना, अंतरात्मा में जाना, ध्यान करना, सब सॉल्यूशन मिल जाएगा, सब काम बन जाएगा। ये अगर आप कर लेते हैं, भाग्य चेतन अवस्था में आपके आ जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरा, यहाँ से मरकरी लाइन निकल रही है और इसको मजबूत होना बाकी है, और मजबूत होगा तब मनी ट्रायंगल बनेगा, फिर पैसा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग हो पाएगा। चंद्र के ऊपर में क्रॉस का साइन अननेसेसरीली फियर, डाउट और रेस्टलेसनेस देता है। मन बहुत बेचैन या अस्थिर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो बताएगा शिव जी की आराधना वो करना या ठीक रहेगा। मंगल की स्ट्रेंथ ठीक है। शुक्र पर इतनी सारी आड़ी रेखा, अनावश्यक चिंता, भय, घरेलू जीवन के रिगार्डिंग परेशानी देती ही है। तो इस कंडीशन में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जैसा एक्सेप्ट करिए। बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट करने की कोशिश मत करिए, जज करने की कोशिश मत करिए। जो भी कुछ जीवन में है उसके लिए ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, कुल देवी देवताओं की आराधना करिए, आस पड़ोस का वातावरण साफ रखिए, हाइजीन मेंटेन करिए, खान पान अपना बहुत ही सात्विक और अच्छा रखिए, और अपना दिन का शुरुआत योगर्ट खा करके भी आप कर सकते हैं। उससे शुक्र की क्वालिटी बढ़ेगी और उससे फैमिली में, मैरिड लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और तमाम तरह की जो लग्जरीज कंफर्ट की अगर चाहते तो वो भी आपकी बढ़ पाएगी। तो इससे ये सारी जो रेखा ये सब अननेसेसरीज वरीज हैं जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से जनरेट हुई हैं। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो लक लाइन है वो शुक्र से भी कनेक्टेड है और मून से भी कनेक्टेड है। तो फैमिली सपोर्ट, बाहरी दुनिया के सहयोग, दोनों से काम बनेगा आपका।
और यहाँ पर सूर्य के ऊपर में अपर में बाइफोरका का साइन है, बहुत अच्छा साइन है, बहुत वेल्दी साइन हो जाता है ये। आप जीवन में इस मकाम तक पहुँचेंगे कि अपने अंडर में दूसरों को काम करा पाएंगे या एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे। ईश्वर करे ये दिन बहुत जल्दी आ जाए, हमारी दुआ है। और क्योंकि आपका जो दिल है, मन है, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए अंततः आपको ईश्वरीय कृपा, प्रकृति की सहायता मिलेगी ही। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।